हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में खोला गया है। ये उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड के जो हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं तीरथ सिंह रावत। ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड से संबंधित अन्य चीज़ें देखते हैं। उत्तराखंड देहरादून में साइंस सिटी यानी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के देहरादून में सोंग डैम बन रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में सूर्यधर झील बन रही है। और जो उत्तराखंड है वहाँ पर भारत का पहला पोलिनेटर पार्क यानी कि हमारा जो है ये भी बनाया गया है हल्द्वानी में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क है। हाल ही में जो चमोली में बाढ़ आई थी उससे उत्तराखंड की तपोवन जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की तपोवन जल विद्युत परियोजना पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यानी तपोवन जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की थी, चमोली में बाढ़ आने से पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए जो हमारा कंजर्वेशन यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में बनाया गया है। तथा भारत का पहला लाइकन पार्क यह हमारा मुंशियारी पिथौरागढ़ में बनाया गया। उत्तराखंड के भारत का पहला जो है हमारा लाइकेन पार्क यानी कबक पार्क है। ये भारत का पहला मोज गार्डन ये भी हमारा उत्तराखंड के नैनीताल में बना है। और भारत का बनाया गया हाल ही में ग्रीन रामायण पार्क का भी बनाया गया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनाया गया है। भारत की पहली प्यूरुल पावर यानी कि हमारा प्यूरुल पावर प्रोजेक्ट परियोजना भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। और उत्तराखंड के आसान कंजर्वेशन रिजर्व को हाल ही में रामसर साइट में यानी शामिल किया गया है। गंगा नदी का पहला यानी संग्रहालय जो बनाया गया उसका नाम बनाया गया चांदी घाट, हरिद्वार में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस देश के राजदूत यानी कि हमारा जो है लका टोसियो यानी लका अटानेसियो का निधन हो गया यानी हत्या कर दी गई है। हाल ही में जो है हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किस देश के राजदूत थे लका अटानेसियो, इनकी हत्या कर दी गई। तो ये थे इटली के। बात इटली का ही है तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा हमारी यूरो है। और जी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ये हमारा जो है अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी है किनशासा और मुद्रा ज़ैरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नंद कुमार यानी कि हमारा हाल ही में सांसद नंद कुमार सिंह का निधन हो गया। ये किस राज्य से बीजेपी यानी सांसद रहे थे? तो ये बीजेपी ऑप्शन नंबर यानी सी खंडवा मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद थे। खंडवा मध्य प्रदेश से सांसद नंद कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के बारे में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल हैं। इन्हें हमारा मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य परियोजनाएं देखते हैं, जैसे श्रम सिद्धि अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। फायर आपके यानी हमारा FIR आपके द्वार ये भी जो है मध्य प्रदेश की यानी कि हमारा जो है परियोजना है FIR आपके द्वार। जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। जय किसान समृद्धि योजना भी यानी मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वंदन योजना भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है। मुख्यमंत्री मदद योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। नो मास्क नो जिंदगी जो अभियान है ये भी मध्य प्रदेश ने चलाया था। और जी हमारा मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इंदिरा गृह ज्योति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण यानी कि परियोजना है इंदिरा गृह ज्योति। क्वेश्चन, हाल ही में यात्रा के दौरान त्वरित शिकायतों निवारण और पूछताछ के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी सभी
हेल्पलाइन नंबरों को एक कर दिया है। जो नया हेल्पलाइन नंबर है इसका क्या नाम है? तो ये नया जो हेल्पलाइन नंबर है इसका नाम यानी कि क्या है? तो ये जो भारतीय रेलवे है हमारा, इसने अपने सभी हेल्पलाइन यानी कि केंद्रों को एक कर दिया और नया हेल्पलाइन नंबर बनाया है। इसका नाम है 139। रेलवे से जुड़ी सभी शिकायतें या कोई भी यानी सुझाव हम यानी अब जो है यानी हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुम दे सकते हैं। और हमारा रेलवे की बात आई है तो हमारे भारतीय रेलवे ने भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाया है। इसका नाम है अंजी खाद रेलवे ब्रिज। ये हमारा किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा चिनाब नदी पर बनाया गया है। अंजी खाद रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। अंजी खाद रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह कटरा को, यह है हमारा कटरा को यानी कि हमारा अंजी खाद रेलवे ब्रिज कटरा को रईसी से जोड़ेगा। कटरा को रईसी से, कटरा को रईसी से यानी कि हमारा जोड़ेगा, यानी हमारा ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। और भारत की जो रेल व्हील फैक्ट्री येलाहंका बेंगलुरु की है, इसने 40 लाख रेलवे जो है हमारा पहिए रेलवे के जो व्हीकल हैं वे बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। रेल व्हील फैक्ट्री येलाहंका ने 40 लाख, ये बेंगलुरु में है, रेलवे के पहिए बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय रेलवे डीजल के, हमारा भारतीय रेलवे जो है डीजल के जो लोकोमोटिव जो होते हैं यानी कि इंजन होते हैं वो अफ्रीका के देश मोजाम्बिक को भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान व गुजरात के पूर्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया, ये पूर्व राज्यपाल रहे थे राजस्थान और हमारा गुजरात के, इनका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए अंशुमान सिंह यानी कि इनका नाम है। ये हमारा राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे थे। ये हमारे जो है गुजरात के तो बहुत कम समय तक रहे हैं, 1998 में लगभग में रहे थे राज्यपाल गुजरात के तो, लेकिन राजस्थान के बहुत लंबे यानी समय के लिए रहे थे। राजस्थान के बहुत लंबे समय के लिए रहे थे। ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 1999 से सन 2000 यानी कि 3 तक ये हमारा रहे थे। किसके? राजस्थान के राज्यपाल रहे थे अंशुमान सिंह। इनसे पहले एम रामा जोइस का निधन हो गया। ये भी हमारा जोइस यानी एम रामा जोइस का निधन हो गया था। एम रामा जोइस का, ये पूर्व राज्यपाल रहे थे, बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे एम रामा जोइस यानी कि इनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का संपन्न हुआ। ये कहाँ पर किया है? हुआ है हमारा यानी कि हमारा युद्ध सैन्य अभ्यास है हमारा डस्टलिक। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये डस्टलिक जो है हमारा यानी कि हुआ है हमारा उत्तराखंड में हुआ है। यानी कि हमारा सैन्य अभ्यास हमारा डस्टलिक ये हमारा उत्तराखंड में आयोजित किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था इसका? ये दूसरा संस्करण था। हमारा ये पहली बार 2019-20 में हुआ था और अब के दूसरी बार हुआ है यानी हमारा सेना अभ्यास डस्टलिक। कौन सा हमारा सैन्य अभ्यास था? डस्टलिक, ये दूसरी बार हुआ है। भारत और हमारा जो है यानी उज्बेकिस्तान के यानी के बीच ये हमारा यानी सैन्य अभ्यास हुआ है हमारा डस्टलिक यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक यानी हमारा या भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी भारत 121वें नंबर पर रहा है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। और सिंगापुर यानी कि पहले नंबर पर था, आपके भी और भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर जो रहा है वो रहा ऑस्ट्रेलिया। ये तीसरे नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो है हमारा तीसरे नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। और जो अंतिम नंबर पर रहा है हमारा अंतिम नंबर पर वो रहा है उत्तर कोरिया। ये हमारा अंतिम नंबर यानी कि हमारा 178 टोटल देश थे, ये हमारा 178वें नंबर पर रहा है उत्तर कोरिया रहा है इस हमारा सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर नामक जो पुस्तक लिखी है, रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र गुप्ता ने ये पुस्तक लिखी है। रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर यानी कि हमारा पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेल आर्च ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेल आर्च ब्रिज है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बनाया गया नहीं, बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है कोंकण जो रेलवे कॉरपोरेशन है हमारा, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। इसकी जो ऊंचाई है यानी हमारा इस पुल की लगभग 359 मीटर रहेगी हमारा ये, और जी चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। और ये चिनाब नदी पर जो हमारा ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो 20 जुलाई सन 1990 को यानी कि हमारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। और ये जो है हमारा रेलवे से कुछ अन्य देख लेते हैं हमारा उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का जो हमारा चिनाब नदी है, इस पर हमारा जो 850 मेगावाट का, कितने मेगावाट का? 850 मेगावाट का रटले या रटेल नामक एक हमारा हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाया गया है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर यानी कि हमारा ने यानी सतर्क नागरिक ऐप। और जी ई कुबेर ऐप भी लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा जम्मू कश्मीर में। ई कुबेर ऐप ये हमारा सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए चलाया गया है। शाहपुर कंडी डैम भी बनाया जा रहा है हमारा रावी नदी पर यानी हमारा जम्मू कश्मीर में। और भारत का पहला कैनाबिस मेडिसन यानी प्रोजेक्ट भी यानी जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री यानी हमारा एक योजना भी चलाई गई है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी हमारा हेल्थ हमारा योजना, ये भी हमारी जो है जम्मू कश्मीर में चलाई गई है। और जम्मू कश्मीर में एक पहल चलाई गई है माई टाउन माई प्राइड, ये जो पहल है ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में चलाई गई है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। और इससे कट के लद्दाख भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं। जो जम्मू कश्मीर की जो राज्यसभा है उसमें 114 सीट हैं, जिसमें से 24 पीओके के लिए आरक्षित हैं। और जो जम्मू कश्मीर है इसके जो सबसे पहले उपराज्यपाल वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे उपराज्यपाल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वर्तमान में उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं, ये हमारे उपराज्यपाल हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसके अंतिम राज्यपाल जो थे वो सत्यपाल मलिक थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के किस चर्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय हमारा महत्व के स्मारक का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है ये बहुत पुराना चर्च है, लगभग यानी कि हमारा 300 से 400 वर्ष पुराना है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसे हमारा राष्ट्रीय महत्व का यानी स्मारक घोषित किया गया है। अब बात आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसके बारे में देखते हैं कुछ। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 1784 को हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1784 को हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि जो है इसकी स्थापना सन 1784 में हुई थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक कहे जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कहे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसके जो नई महानिदेशक बनी है, हाल ही में बनी है वी विद्यावती, ये हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है वी विद्यावती, ये हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसकी नई महानिदेशक बनी है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम सन 1958, ये जो हमारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और हमारा अवशेष अधिनियम सन 1958 तथा पूरा अवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम सन 1972 के अधीन यानी कार्य करता है। ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये हमारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सर्वेक्षण सन 1958 और जी हमारा पूरा अवशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम सन 1972 के अधीन कार्य करता है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रहे यानी मार्को पोलो और बैंगलन कहाँ के क्रूज यानी हमारा जहाज़ है, कहाँ के क्रूज जहाज़ है। क्रूज जहाज़ उसे कहते हैं जो सैर सपाटा यानी पर्यटन करने के लिए जाना जाता है। तो ये हमारे ब्रिटेन के यानी कि जहाज़ हैं। इन दोनों जहाज़ों का जो हमारा तोड़ा जा रहा है यानी इनका डिसमेंटल किया जाएगा। इन्हें क्या किया जा रहा है, हमारा डिसमेंटल किया जा रहा है इन दोनों जहाज़ों का, यानी कि हमारा ब्रिटेन के जहाज़ हैं। कहाँ पर ये किया जा रहा, अलंग, गुजरात के अलंग में, यहाँ पर यानी हमारा इनका वो तोड़ा जाएगा इन्हें गुजरात के अलंग में। और यहाँ पर यानी कि हम हाल ही में भारत के बहुत बड़े यानी कि हमारा जो जहाज़ INS, भारत के बहुत बड़े जहाज़ थे INS विराट, यानी उनका भी इनका भी जो है डिसमेंटल अर्थात इन्हें भी तोड़ा गया था गुजरात के अलंग में। जो ब्रिटेन की बात आई है तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है डोमिनिक, क्या नाम है, डोमिनिक राब। ये हमारा ब्रिटेन के यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वित्त मंत्री हैं। और ब्रिटेन के जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनाक। ब्रिटेन के गृह मंत्री का क्या नाम है, वो हमारा हमारा सुनाक वित्त मंत्री का नाम है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री का नाम ऋषि सुनाक है, सॉरी गलती हो गई थी, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक हैं। जबकि ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं, क्या हैं भाई, विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री वो जो है हमारे, उनका नाम है हमारा डोमिनिक, यानी विदेश मंत्री हैं हमारे डोमिनिक राब। ये हमारे विदेश मंत्री हैं यानी ब्रिटेन के हमारे गृह मंत्री जो हैं प्रीति पटेल हैं, ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष अभ्यास करते हैं, ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर हमारा युद्ध अभ्यास भी होता है। और कोंकण यानी जो है युद्ध अभ्यास भी हम ब्रिटेन के साथ करते हैं, कोंकण युद्ध अभ्यास भी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि